नमस्कार दोस्तों, आकाश मैजिक साइंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, जैसा कि हम लोग प्रकाश का बेसिक कॉन्सेप्ट लाइट 1 और लाइट 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हमको आगे का पढ़ाई परावर्तन से संबंधित पढ़ना है। चलिए तो परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बंधुओं, एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे अन्य सारे बच्चे भी इस पढ़ाई से अवगत हो सके। चलिए पढ़ते हैं हम लोग परावर्तन के बारे में। देखिए, परावर्तन का अर्थ होता है लौटाना। परावर्तन का अर्थ होता है लौटाना। अब लौटाने से ही इसका डिफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। लौटाने का मतलब आप समझ गए कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटता है तो वही लौटने की घटना हमें प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए, इतने टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहले है इसका परिभाषा। तो परिभाषा आप समझ गए कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब बात है जी, हम बोले कि किसी सतह से टकराकर लौटना। तो सतह से बात याद आया कि सतह कितने प्रकार का होता है। सतह आपका 2 प्रकार का होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। एक सतह जो खुरदरा सतह होता है, जिसको आम भाषा में हम लोग रुखरा सतह के भी नाम से जानते हैं, और एक सतह जो होता है वह चिकना सतह होता है। समतल सतह, चिकना सतह होता है। तो सतह 2 प्रकार का हुआ, तो इससे जाहिर होता है कि परावर्तन भी कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। तो परावर्तन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो बंधुओं, जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरा सतह से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरा सतह से होता है तो इसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? जैसे देखिए, प्रकाश ऐसे आता है और इधर भी चला जाएगा, इधर भी जा सकता है। मतलब किसी नियमबद्ध तरीका से खुरदरे सतहों पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। इसी कारण से इसको अनियमित परावर्तन हम लोग कहते हैं। तो अनियमित परावर्तन आप लोग समझ गए, यानी परावर्तन का जो भी नियम है वह खुरदरे सतहों पर लागू नहीं होता है। इसी कारण से इसको अनियमित परावर्तन हम लोग कहते हैं, जिसका अध्ययन आप लोग कर लिए। अनियमित परावर्तन, परावर्तन का दूसरा प्रकार है, उसका नाम है नियमित परावर्तन। इसी के बारे में हमको विशेष रूप से अध्ययन करना है। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने समतल सतहों से होता है तो उसको हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। तो हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश का जो भी नियम होता है उस नियम का पालन करते हुए चिकने समतल सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसी कारण से इसको नियमित परावर्तन भी हम लोग कहते हैं। तो चलिए, परावर्तन क्या है आप समझ गए। परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, दोनों प्रकार को भी आप समझ गए। अब देखिए, कंपटीशन में इससे आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, केवल इतने टॉपिक से आपको ये चीज पूछ देगा कि परावर्तन के जो नियम होते हैं वह किस प्रकार के परावर्तन पर लागू होते हैं। आपको विकल्प दे देगा कि मिश्रित या अनियमित परावर्तन, दूसरा दे देगा नियमित परावर्तन, तीसरा दे देगा दोनों परावर्तन, ए और बी दोनों, और डी नंबर में देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा आंसर क्या मारिएगा कि परावर्तन के नियम किस प्रकार के परावर्तन पर लागू होते हैं जी, वो होते हैं नियमित परावर्तन पर ही लागू होते हैं। उसको आप बी नंबर जो विकल्प होगा उसको आप क्लिक कीजिएगा।
चलिए ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए आपको जानना है परावर्तन के नियम के बारे में, तो उसको जानने के पहले कुछ ऐसे पद हैं जिसको जानना अति आवश्यक है। चलिए उन पदों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण पद में है आपका आपतित किरण। देखिए कोई भी सतह हुआ तो उस सतह पर पड़ने वाली जो किरण हुई, कोई भी सतह हुआ, समतल सतह, चिकने सतहों का ही हम बात अब लेकर चलेंगे, तो किसी भी सतह पर पड़ने वाली जो किरण होती है इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। और आपतन बिंदु जानिए, आपतित किरण जान गए, जिस बिंदु पर, किसी सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर सतह से टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन, जिसको लिखना हो वो वीडियो को रोक करके भी लिख सकता है। कई लोग बोल रहे हैं लिखने के लिए, तो बीच बीच में रोक रोक कर भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम हर का एग्जाम डिफिनेशन लिखना चालू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपतन बिंदु आप लोग समझ गए। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है वह बिंदु क्या होता है, आपका आपतन बिंदु कहलाता है। अब जब टकराती है तो वो ऐसे निकल जाती है। तो ये जो किरण होती है सतह से टकराकर लौट गई किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, ये बात भी आप समझ गए कि परावर्तित किरण क्या है। सतह से टकराकर लौट गई किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए परावर्तित किरण भी जान गए। अभिलंब आप जानिए, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। ये नहीं कि आप हम खींच दिए तो ऐसे नहीं होगा। आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होगा वही क्या होता है, अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कभी भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंबवत रूप से खड़ा रहता है, ठीक है ना। तो अभिलंब भी आप जान गए। चलिए अब जानिए आपतन कोण के बारे में। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। ये है आपका आपतन कोण, ये है आपका आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ये बताइए, और पहले सब जान लेते हैं, फिर देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। सब टॉपिक धीरे धीरे जानते चलते हैं, कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन आगे हम लोगों को काम आएगा ये। तो परावर्तन कोण भी जान गए। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, हम परावर्तन कोण बोलते हैं। चलिए अब मेरे साथ आप देखते हैं आप कितना समझे मेरे बातों को। ये तो ये बताइए आप, ये आपतित किरण है कि परावर्तित किरण, आप हमको बताइए कि ये आपतित किरण है चित्र नंबर 1 में कि परावर्तित किरण है। देखिए हम लोग आपतित किरण या परावर्तित किरण का पहचान कैसे करेंगे ये समझना है। तो ये जो तीर का जो चिन्ह होगा ना, ये जो तीर का चिन्ह होता है यही हमको आपतित किरण परावर्तित किरण के बारे में बताएगा। जब सतह से कोई किरण टकराकर लौट जाती है उसी को हम परावर्तित किरण कहते हैं जी। तो देखिए ये सतह हो गया, यहाँ से टकराकर देखिए ये किरण इस दिशा में जा रही है ना ऊपर, ये एरो चिन्ह क्या सूचित करता है, किरण की दिशा को सूचित करता है, किरण किधर जा रही है। तो ये सतह से टकराकर ये दूर जा रही है ना जी, तो ये कौन सा किरण हो गया, अपना परावर्तित किरण हुआ। यही मान लीजिए ऐसा दे देता, तो ये कौन सा किरण है जी, तो ये है आ रही है सतह की ओर, ये कौन किरण है आपका, ये है आपतित किरण। तो सबसे पहले आप आपतित किरण और परावर्तित किरण इन दोनों का पहचान आप सीख गए। चलिए आपतित किरण परावर्तित किरण का पहचान आप सीख गए यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं कि आप आपतन कोण और परावर्तन कोण के
पहचान सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। चलिए बताइए फिगर नंबर 1 में बताइए आप हमें कि यहाँ जो कोण बना है यहाँ पर, ये जानेंगे कि आपतित किरण है, यहाँ जो कोण बना है ये कौन सा कोण है, ये आपतन कोण है कि नहीं है, ये बताइए आप। यहाँ जो ये थीटा हम कोण दिखा रहे हैं आपको, ये आपतन कोण है कि नहीं है, ये बताइए। बंधुओं ये आपतन कोण नहीं है, अधिकतर लोग इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं, ये आपतन कोण नहीं है। आपतन कोण हम किसको बोलते हैं, परिभाषा आप समझ के याद कीजिए। आपतन कोण हम उसको बोलते हैं जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने। तो देखिए तो पहले इसमें अभिलंब है कि कहीं नहीं ना है, तो ये आपतन कोण नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए हम अभिलंब दे दिए, तब ये जो कोण बना ये थीटा, ये जो है आपका आपतन कोण है, न कि यह आपतन कोण है। आपतन कोण आप समझ गए, तो हमको आशा है कि आप परिवर्तन कोण भी समझ गए होंगे। अब किसी भाई बंधु से हम बोले कि ये कौन सा कोण है, तो आप कभी ये मत बोलिएगा कि ये परिवर्तन कोण है, ये परिवर्तन कोण नहीं है। परिवर्तन कोण किसको बोलते हैं, जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने रहे। अभिलंब हो गया, ये हो गया आपका परावर्तित किरण, तो इसके बीच में यही ना कोण बन रहा है जी, ये हुआ आपका परावर्तन कोण, ये आपका परावर्तन कोण नहीं हुआ। तो आप अच्छी तरह से समझ गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसको आप समझ भी गए और पहचान भी इसका आप लोग जान गए। चलिए एक टॉपिक और है, उसका नाम है जी आपतन तल। आपतन तल किसको बोलते हैं, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये सब जितना कोण है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब जिस तल में है, इस जिस सतह में है ना जी, तो इस पूरे सतह को हम क्या बोलते हैं, आपतन तल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आगे का जो हम पढ़ाई पढ़ाएंगे डायरेक्ट बोलेंगे आपको कि आप आपतन तल बना के दिखाइए, तो ये टोटल फिगर आप हमको बना के दिखा दीजिएगा। आपतन तल, इस टोटल को क्या बोलते हैं, आपतन तल। चलिए तो ये चीज आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम इतना चीज संक्षेप में जानने के बाद अब हम लोग परिवर्तन के नियम को पढ़